हेलो बच्चों, आप सभी का जीनियस कोचिंग नंबर 1 में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हिस्ट्री के तीसरा अध्याय, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही खास है, जो अभी 2022 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली या डी डच। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए तिंतसीन, बी कैंटन, सी हो ची मिन या डी इनमें से कोई नहीं। यानी उस समय जो एक नाम दिया गया था फ्रांस तथा वियतनाम के बीच, तो उसमें जो समझौता हुआ था वो किस नाम से हुआ था? तो यहाँ पे ये जो तीनों है, ये तीनों में से कोई नहीं था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए 1974 ईस्वी में, बी 1975, सी 1976 या डी 1977। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ 1975 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? ए लाओस, बी कंबोडिया, सी वियतनाम या डी उपयुक्त तीनों देश में। बोला क्या हो ची मिन्ह जो है उसके जो मार्ग गुजरता था वो किस देश से होकर गुजरता था? तो ये तीनों देशों से होकर गुजरता था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1930, बी 1942, सी 1944 या फिर डी 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1945, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। कंपुचित का पुराना नाम क्या था? ए लाओस, बी वियतनाम, सी कंबोडिया या डी इंडोनेशिया। यानी कंपुचिया का जो पुराना नाम था वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। कोलोन कौन थे? ए फ्रांस के राजा, बी वियतनाम के राजा, सी अमेरिकी शासक या डी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। यानी कोलोन जो थे वो क्या थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। कन्फ्यूजियस कन्फ्यूशियस कौन था? ए एक लेखक, बी एक चीनी विचारक, सी क्रांतिकारी नेता या डी वियतनाम के नेता। ये जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक चीनी विचारक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ए फान बोई चाउ, बी फान चू मिंट या सी न्यूमेन आई काओक या डी लियांग किचाओ। यानी हो ची मिन्ह जो थे उसके जो दूसरा नाम था वो क्या था? तो उसका दूसरा जो नाम थे क्या थे? न्यूमेन आई काउक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ए 1 सितंबर 1944, बी 2 सितंबर 1945 या सी 3 सितंबर 1946 या डी 4 सितंबर 1947। यानी इसका जो स्वतंत्रता की घोषणा किया गया वो कब किया गया? तो 2 सितंबर 1945 को घोषणा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। देखिए 11 नंबर में क्या कहता है। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? ए चीन, बी जापान, सी वियतनाम, डी भारत। यानी जेनेवा जो समझौता हुआ उसमें किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वियतनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? ए चीन, बी
वियतनाम, सी जापान, या डी अमेरिका। यानी माइली जो घटना हुआ था जिसमें 30 लोगों को क्या कर दिया था, जान से मार दिया, पूरे गांव के लोगों को जान से मार दिया था। उसमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने बचा था और वह बूढ़े व्यक्ति ने इस घटना का उजागर कर दिया, उसके साथ रेप किया, उसके बाद पुनः बच्चा से लेकर बड़ों तक सबको क्या कर दिया, जान से मार दिया था। ये माइली गांव की हत्याकांड थी। ठीक है, तो इसका जो जिम्मेवार थे वो कौन थे, तो इसके जिम्मेवार जो थे अमेरिका थे, क्योंकि अमेरिका के सैनिक वहां पे पहुंचकर उन्होंने ये तांडव मचाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव, या डी इंद्र। यानी अंकुर वाट में जो है किसका मंदिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, विष्णु का। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ए 1907, बी 1908, डी 1910, या सी 1910, या डी 1911। यानी वियतनाम में जो टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुई वो आपका कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे? ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन वर्ग, या डी जनरल। यानी हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 16 में क्या कहता है। हुआ हो आंदोलन के नेता कौन थे? ए फान बोई चाओ, सी हुइन फूसो, या बी है वो सी कुआंग, या डी बाओ दाई। यानी हुआ हो आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हुइन फूसो। यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? ए फान यू त्रिन, बी हो ची मिन, सी वियत मिन, या डी फान बोई चाउ। यानी वियतनाम की जनता का जो सबसे महान नेता थे वो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो ची मिन। जिस तरह भारत में सबसे महान नेता महात्मा गांधी हैं, है ना, उसी तरह से वहां पे वो थे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? बाओदाई, बी होचिमिन, सी फानबोई चाउ, या डी कुआंग दे। यानी इसके जो ये जो क्या बोलते हैं वियत मिन, इसका जो स्थापना किया था, इस लीग का जो स्थापना किया था वो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो ची मिन। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक, या डी क्रांतिकारी धार्मिक। यानी इसके जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक थे। यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 20। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी फ्रेंच इंडो चाइना का जो स्थापना हुआ वो किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए पहले ऑप्शन सुनिए उसके बाद आंसर बताइएगा। ए 1802, बी 1858, सी 1883, या डी 1887। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1887। और ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। 21 में है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो थे वो किस देश के उपनिवेश थे? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, या डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस। यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? ए मसीहा, बी क्रांतिकारी, सी पथ पथ प्रदर्शक, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ था वो क्या था, पथ प्रदर्शक। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 23। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए श्रीमार ने, बी कंबू स्वयंभू ने, या सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने, या डी नरोत्तम सिंहानुक ने। यानी इसका जो अंकुर वाट के जो मंदिर थे, है ना, इसका जो निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर
24 क्या कहता है, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ए सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, सी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, या डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका जो उद्देश्य था क्या, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है, किस अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? ए माओ त्से तुंग, बी नेपोलियन तृतीय, या सी कन्फ्यूशियस, या डी हो ची मिन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो ची मिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? ए फान बोई चाउ, बी बाओ बाओ दाई, या सी कुआंग दे, या डी हो ची मिन। यानी इसके जो राष्ट्रीयता के जनक थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो ची मिन, हो ची मिन। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी हिंद चीन में जब अंतिम क्या हुआ, समाप्त हुआ युद्ध, तो उस समय उसके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, या जी जॉर्ज बुश, या डी रूजवेल्ट। इसके जो इसके जो उस समय राष्ट्रपति थे जब युद्ध के समय, तो इसका राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके राष्ट्रपति थे निक्सन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निक्सन। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या डी धर्मनिरपेक्ष समझौता, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हनोई समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कहता है, माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ए लाओस, बी दक्षिणी वियतनाम, सी उत्तरी वियतनाम, या डी कंबोडिया। यानी ये जो माइली गांव की हत्याकांड हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये जो हुआ था क्या, दक्षिणी वियतनाम में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए उसमें एक गांव के आदमी को भी क्या कर दिया था, पूरा समाप्त कर दिया था। उसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया था, बच गया था, वही बूढ़ा व्यक्ति ने इस घटना को उजागर किया था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 30, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए होचिमिन, बी फान बोई चाउ, या सी कुआंग, या डी त्रियायु। मतलब इसके जो लिखने वाले थे, यानी इसके लेखक थे वो कौन थे? इसके लेखक थे फान बोई चाउ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? ए होचिमिन, बी निगुयेन सी राजा फुत्से, या डी हुइन फुसो। सॉरी, पढ़ने में कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नाम ही थोड़ा कुछ इस तरह से है ना, इसीलिए इसके लिए सॉरी। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, हो ची मिन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 32, जेनेवा समझौता कब हुआ? ए 1946, बी 1950, सी 1954, या डी 1956। जेनेवा जो समझौता हुआ वो आपका 1954 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कहता है, वियतनाम में एस्कॉर्लस रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ए सरकारी नौकरी के वंचित करने के विरुद्ध, बी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, या सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, या डी ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। यानी ये जो लगाया गया था ये किसके विरुद्ध लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 34 क्या कहता है, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? ए बायोदाई, बी होची मिन, या सी फान बोई चाउ, या डी कुआंग दे। इसके जो थे यानी इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका संस्थापक थे फान बोई चाउ, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इसके महत्वपूर्ण कुछ सवालों को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।